चलिए आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, कौन कौन से लेटर्स हमने सीख लिए हैं, और उसके बाद हम आज के दो अल्फाबेट हैं सीन और शीन, इनके बारे में बात करेंगे। तो हमने सीखा है अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। इसके अलावा हमने जो आउट ऑफ टर्न सीखा है, यानी कि सीरियल नंबर से हटकर, नून सीखा है हमने, वाव सीखा है, ये दो चश्मी हे सीखा है, छोटी ये सीखा है, बड़ी ये सीखा है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग अल्फाबेट्स को याद कर रहे होंगे, बार बार इसको दोहराते रहिए, अल्फाबेट सिस्टम को, वर्णमाला को, ताकि आपको ये पूरी तरह से याद हो जाए। तो आप इन्हें जैसे छोटे बच्चे याद करते हैं, रटते हैं, वैसे आपको रटना है। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे ड़े जे जे, सीन शीन सुआद जुआद तोए जोए ऐन गैन फे काफ काफ गाफ, लाम मीम नून वाव, हे, छोटी ये बड़ी ये, इस तरीके से आपको याद करना है। तो आज का लेसन जो है, आज का जो सेशन है, इसमें हम सीखेंगे सीन और शीन। ये दो एक समान दिखने वाले लेटर्स हैं, आज हम इनके बारे में सीखेंगे। तो सीन और शीन लिखने का तरीका आप यहाँ पे देख लें, किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखिए, इसके तीन शोशे हैं। शोशे यानी जो कर्व्स नजर आ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कि सीन के तीन शोशे, ये दो और ये तीसरा। सो दो दो शोशे छोटे और तीसरा शोशा बड़ा। और शीन जो है, इसके ऊपर तीन नुक्ते लगे हुए हैं। नुक्ते यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं, तो मैं थोड़े बड़े लगा देता हूं। तो ये तीन नुक्ते लगे हैं। तो सीन और शीन, सीन के तीन शोशे, शीन के भी तीन शोशे, और उसके ऊपर नुक्ते लगा दिए जाएं तो शीन बन गया। तो ये हमने सीखना है। अब बात ये आती है कि इनकी आधी शक्ल कैसी होगी। सीन और शीन को जब हम किसी और लेटर के साथ जोड़ेंगे, तो जो आधा फॉर्म तैयार होगा, वो किस तरीके से लिखा जाएगा, उसे हमें सीखना है। तो ये देखिए, सीन ऐसा लिखा जाता है, एक शोशा, दूसरा शोशा, और ये तीसरा शोशा। जब हमें आधी शक्ल बनानी होती है, तो हम ये पहला शोशा लिखेंगे, दूसरा शोशा बनाएंगे, और ये तीसरा शोशा शुरू कर कर छोड़ देंगे। यानी ये जो आगे का ये है, ये काट दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा। तो ये इसे हटा देते हैं हम। तो हमारा ये बन गया सीन। और जब शीन लिखना होगा, तो इसके ऊपर में तीन नुक्ते लगा दिए जाएंगे। तो बहुत आसान है। यहां तक का जो है, हम इतना लेना है, या इतना लेना, इतना इतना लेना है, और इसके बाद का ये जो है, इसे छोड़ देना है। तो बन गया हमारे साथ में। बहुत आसान है। एक बार जैसे हमने बे के समय सीखा था, आ, 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 तकरीबन सभी अल्फाबेट में तरीका वही है। एक बार आपको समझ में आ जाए कि ये छोटी शक्ल या आधी शक्ल कैसे बनती है, तो काम आसान हो जाता है। तो सीन और शीन जो है, आपके अपने बाद वाले अल्फाबेट के साथ जुड़ते हैं। आपको मैंने उर्दू एक्रोनिम दिया था कि अलिफ, रे, दाल और वाव, ये चारों फैमिलीज जो हैं, ये जुड़ते नहीं हैं। इनको छोड़कर बाकी सब जुड़ते हैं। सीन और शीन भी जुड़ेंगे। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम इनसे वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, ये ये ढाई, दो शोशे और ये जुड़ती हुई लाइन जो मैंने सिखाया था आपको, तो ये सीन है। सीन में अलिफ जुड़ा, सा बन गया। ये ते है, इसे नुक्तों से आपने पहचाना कि ते है, और ते में ह जुड़ा तो थ बन गया। तो ये बन गया साथ। साथ लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है हमें। अब ये देखिए, ये दो नुक्ते, दो शोशे और ये आधा शोशा, यानी ये सीन है। सीन में बे जुड़ा, यानी स और ब, तो सब हो गया। अब आप पूछ सकते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि हमने एक अल्फाबेट सीखा था से। आप याद करें, तो से और सीन, इन दोनों में से किसका इस्तेमाल कब करना है, ये थोड़ा पेचीदा है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। अभी फिलहाल मैं ये बता देता हूं कि जैसे जैसे हम संस्कृत में जैसे तत्सम कहते हैं,
या ये शब्द जो हैं इनकी ओरिजिनल स्पेलिंग अरबी या फारसी जिस जबान से हमारे पास आई है वही स्पेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और तो इसलिए इसलिए कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो शुरू में आप गलतियां करेंगे, आप सीन के बदले से का इस्तेमाल करेंगे, उसे मुझे बहुत ज्यादा परहेज नहीं है। गलती करते रहिए लेकिन गलती को सुधारने की कोशिश करते रहिए। जब भी आप करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे तो आपको याद करना है कि मेरी ये गलती हुई थी, करेक्ट स्पेलिंग ये है, और इस तरीके से अपनी स्पेलिंग को आपको इंप्रूव करना है। गलतियां होने दीजिए। हाँ, आप यदि सीन के बदले कोई ऐसा स्वर लगा लेते हैं जो स नहीं है तो फिर आपकी गलती बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो इसलिए आपको सीन में जो स्वर लगना है वो स्वर के लिए कोई भी लेटर इस्तेमाल करेंगे तो शुरू शुरू में ये हमें चलेगा, धीरे धीरे हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये स है, ये इसे नुक्तों से पहचान लीजिए। त है, अलिफ जुड़ा, सता, और ये नून है और अलिफ जुड़ गया। ये इस अलिफ के बाद हाथ उठाना पड़ा आपको, जो मैंने पहले सिखाया, तो ये बन गया सताना। ठीक है। अब यहां पे पढ़ने की कोशिश करें। ये शीन है, ये दो शोशे और आधा शोशा। श हो गया, श में अलिफ जुड़ा, शाह हो गया, और ये नून है क्योंकि अलिफ के बाद हाथ उठाया और नून हमने पूरी शक्ल लिख दी, तो ये शान लिख दिया हमने। अब ये देखिए, स है, जीम है, जीम की आधी शक्ल जो हमने पहले सीखा था, उसमें अलिफ जुड़ा, सजा, अलिफ के बाद हाथ उठाया, नून और अलिफ ना, तो ये सजाना हो गया। ये बहुत आसान है। शीन है और रे है नीचे, शर, रे के बाद हाथ उठाना पड़ता है, बे और ते, तो शर बत। अब इसमें हमने जबर का निशान लगाया नहीं है, लेकिन आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि शिरबत या शुरबत हो नहीं सकता या शिरबित हो नहीं सकता। तो इसलिए चूंकि हमें इस वर्ड का मीनिंग मालूम है, हमें पता है कि क्या लिखा होगा, तो हम इसको सही तरीके से गेस करके पढ़ लेते हैं। यदि गेस नहीं कर पाएंगे तो हमें जेर जबर पेश का इस्तेमाल करना होगा। अब ये पढ़ने की कोशिश करें। ये श है, शीन है, रे है, रे के बाद हाथ उठाया तो शर, अलिफ जुड़ा, आ, शरा हुआ, और ये बे हो गया, तो शराब, शर आब हो गया। आब के माने होता है पानी, तो शर आब, तो शर और आब है। अब यहां पर पढ़ने की कोशिश करें। ज है, श है और नून है, तो जशन पढ़ेंगे आप इसको, लेकिन हमने जज्म का निशान कल सीखा था, उसे लगा देंगे यहाँ पे, तो ये जश्न हो गया। एक सवाल हमारे एक स्टूडेंट ने कल मुझे कमेंट किया था कि बगैर निशान के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा पेचीदा लगता है। तो मैं समझाना चाहूंगा कि जब उर्दू की स्क्रिप्ट इवॉल्व हुई ना, तो उस वक्त ये निशान नहीं हुआ करते थे, तो उर्दू वाले जशन पढ़ते थे। आपको कत्ल पढ़ते हैं कत्ल के बदले, जशन पढ़ते हैं जश्न के बदले, जिसे पूरी तरह से सही माना जाता है। तो अगर आप जिसे जशन भी पढ़ रहे हैं, और उर्दू बोलने वाले कई लोग तो ये आधा फॉर्म जो हिंदी में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, उन्हें समझ ही नहीं आता आधा फॉर्म, उनकी जबान में वो रवानगी नहीं आई है कि वो आधा फॉर्म पढ़ सकें, तो इसलिए वे जशन ही पढ़ते हैं। उस वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए हैं जश्न पढ़ने की। तो लेकिन जब हम उसको और अपने तलफ़ुज़ को और सुधारना चाहते हैं तो फिर हम इस आधे फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लगाया नहीं जाता, इसे समझना पड़ता है, इसे अज्यूम करना पड़ता है। और यदि आप किसी वर्ड को नहीं जानते, इस पर ये लगा हुआ नहीं है, तो आप फिर भी गेस करके उसे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और यदि आप गेस नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, जशन पढ़ेंगे जश्न के बदले, जो बहुत दूर नहीं होगा सही तलफ़ुज़ से, और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो ये किताबों में नहीं मिलेगा। जब मैं फिजिकल क्लासेस लेता हूं तो मैं बहुत आखिर के सेशन तक ये निशान लगा कर रखता हूं, और धीरे धीरे स्टूडेंट्स को आदत डालता हूं कि निशान हटा लें। लेकिन चूंकि ऑनलाइन वीडियोस है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बगैर निशान के शुरू से ही पढ़ने की आदत डालें। लेकिन मैं बीच बीच में कोई कोई सेशंस में निशान लगाते रहूंगा ताकि आपका जो कंफ्यूजन हो रहा है वो क्लियर होता रहेगा। अब यहां पर देखिए, स है, फिर से स है, ये दो शोशे और आधा शोशा, दो शोशे और आधा शोशा,
स, स, त और ई है, तो ये ससती है, लेकिन ये ससती नहीं होगा, या तो सस्ती होगा। तो मुझे आधा करना होगा स्पेलिंग, लेकिन मेरा यहाँ पर आपको गेस करना होगा कि आपके आपके इमेजिनेशन में कौन कौन से वर्ड स, स, ती से बन सकते हैं। तो इट्स लाइक अ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज दैट यू विल हैव टू डू। ये दरअसल मैं सुस्ती लिखना चाह रहा हूं, तो ये मैंने पेश लगाया, इस स को आधा किया जज्म का निशान लगा के, तो ये सुस्ती हो गया। अब तो मैंने जैसे कहा कि उर्दू एक आप इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग लैंग्वेज है, आपके दिमाग को हिला देती है कई बार। और कहा जाता है कि जो उर्दू सीखता है उसे अल्जाइमर या डिमेंशिया या इस किस्म के दिमागी परेशानियां नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है हर बार ये सोचने के लिए कि यहाँ पर जज्म का निशान होना चाहिए या यहाँ पर पेश होना चाहिए या नहीं। तो आप इन निशान को लगाते रहें अपने अपने वर्क में, जब आप कॉपी बना रहे हैं, नोटबुक बना रहे हैं, तो निशान को लगाते रहें, और धीरे 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 अपने निशान को अपने इमेजिनेशन में रखेंगे और उन्हें भूल जाएंगे। तो अब देखिए दूसरा एक है, यह है सस्ता। ये स पूरा है, ये स जज्म का निशान लगा के आधा है, और ये ता है सस्ता। ये आस लिखा है, अलिफ मद आ हुआ और अलिफ के बाद हाथ उठाया, सीन लिखा पूरा, स हो गया आस। और ये पास लिखा है, और यदि हम आस पास लिखना चाहें तो ये दोनों को आस पास भी लिख सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, ते अलिफ ता, और ये श, ताश। क्योंकि ये लेटर अलग से आ रहा है या आखिर में आ रहा है, तो ये पूरी शक्ल आती है। ये भी पूरी शक्ल आ रही है क्योंकि अलग से आ रहा है। ये देखिए, ये है चे और र, चर, और र के बाद हाथ उठाया, सीन लिखा, चरस हो गया ये देखिए हिंदी का शब्द है आ, श और अलिफ, आशा। आपको मैं कुछ ट्रिक्स या रूल ऑफ थम्स या इस किस्म के शॉर्टकट्स बताऊंगा कि किस समय कौन सा स इस्तेमाल करना है, कौन सा ज इस्तेमाल करना है, जो तकरीबन 80% केसेस में आपको सही रिजल्ट देगा। तो मैं धीरे धीरे, आप और वीडियोस को देखते रहें, पढ़ते रहें, तो मैं आपको अगले वीडियोस में उसके बारे में बताऊंगा। अब ये देखिए, ये है नशान। आप पढ़ेंगे इसे नशान, लेकिन नशान नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर जेर लगा हुआ है और ये निशान है। तो जेर का निशान लगाया तो नशान का निशान हो गया। तो इस तरीके से हमको सीखना है। ये निशान नहीं लगेगा तो इसे नशान पढ़ेंगे। कोई उर्दू वाला जब नशान बोलता है तो हम मुस्कुरा के समझ लेते हैं कि वो निशान कहना चाह रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बार दोहरा दूं, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं आज, तो मैं दोहरा देना चाहता हूं कि एक नोटबुक रखें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप शक्कर डालेंगे, चाशनी उतनी मीठी बनेगी, और आपके उर्दू में उतनी मिठास आएगी, उतनी खूबसूरती आएगी, उतनी रवानगी आएगी, और आपको उतनी खुशी होगी और उतना आनंद होगा कि आप अच्छी तरीके से यह एक खूबसूरत जबान को सीख रहे हैं। शुक्रिया।